बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली का ऐवान एक आवाज़, मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। सानहे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुँच गए। अमन व अमान से मुतालिक जायज़ा इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालबा। दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद ना हुए तो बलूचिस्तान में जो आग लगी है वो पूरे मुल्क में फैल जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले के बाद PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जो किया पूरी कौम ने देखा। ऑपोजिशन से दरखास्त है कि एक शख्स के इक़्तिदार की नहीं, मुल्क की बका की जंग लड़े। PTI के असद कैसर ने वज़ीर दिफा को जवाब देते हुए कहा है कि कोई शर्म व हया होती तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर देते। तवक्को थी कि सानेहा बलूचिस्तान पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, लेकिन उसके बरक्स हुआ। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर कौमी पॉलिसी बनाने की तजवीज़। कहा कि कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर हिकमत अमली बनाना होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब सोशल मीडिया पोस्ट की तहकीकात करने वाली GIT में पेश। तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। IG इस्लामाबाद पर इल्ज़ामात। कहा कि आप जानिबदार हैं, रियासती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, GIT से अलग हो जाएं। और कब और कितनी खाम चीनी दरामद की जाएगी, इजलास में फैसला ना हो सका। शुगर मिल्स मालिकान की यकमुश्त 10 लाख मेट्रिक टन खाम चीनी दरामद करने की तजवीज़ की। वफाकी वज़ीर खुराक राना तनवीर की मुखालफत। ज़राए का कहना है कि वफाकी वज़ीर राना तनवीर के मुताबिक मरहलावार खाम चीनी दरामद करने का जायज़ा लिया जाएगा। IMF का रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। अगले माली साल के अहदाफ पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक IMF को बताया गया कि अगले माली साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज़्यादा रखने की तजवीज़ है। बैरूनी माली ज़रूरियात के लिए 20 अरब डॉलर से ज़ायद दरकार होंगे। अगले माली साल मौशी नमू बढ़कर 4% से ज़्यादा रहने और महंगाई की शरह सिंगल डिजिट तक महदूद रहने की तवक्को है। पाकिस्तान की राइट साइजिंग इक़दामात के तहत सरकारी खजाने पर मज़ीद बोझ कम करने की यकीन दहानी। IMF को बताया कि मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन को रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट की पेशकश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा तिजारत 2 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। उज़्बेक सफ़ीर ने कहा है कि उज़्बेक सदर ताल्लुकात मजबूत बनाने और सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के IG इस्लामाबाद पर इल्ज़ामात। कहा आप जानिबदार हैं, रियासती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, GIT से अलग हो जाएं। सोशल मीडिया पोस्ट तहकीकात की GIT में पेशी पर उमर अयूब ने तहरीरी जवाब जमा कराया। कहा IG इस्लामाबाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन के खिलाफ मुनज़्ज़म खेल खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ किसी बेबुनियाद मुहिम पर यकीन नहीं रखती। IG का रवैया पब्लिक सर्वेंट के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ IG इस्लामाबाद का बुक्स आया है। वो IG को गिरफ्तार कराने के लिए कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। सवाल ये है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल 1973 के आइन के मुताबिक है। क्या ये कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175(3) और आर्टिकल 10(a) के मुताबिक है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमें पहले ये तय करना होगा कि चैलेंज शुदा फैसले में खराबियां क्या हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के जुमरे में आती हैं? क्या फौजी अदालत भी आम अदालत के मयार की ही अदालत होती है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि उनका अगला नुक्ता यही है। इस सवाल का जवाब देंगे, पहले आर्टिकल 8 पर मुतमईन कर लें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा है कि पता नहीं ये कब मुतमईन होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिक 21D को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं है।
वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की इस दलील से इत्तफाक करते हैं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। शहरी अली मोहम्मद को मुबैना तौर पर पुलिस की गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस IG इस्लामाबाद के हाईकोर्ट में पेशी। अदालत को बताया हक़ाइक़ जानने के लिए GIT बनाई, मुलव्वस किसी अफसर को नहीं छोड़ा जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कितना वक्त चाहिए तफ्तीश के लिए। IG ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को बुलाया हुआ है, अभी तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। अदालत ने IG इस्लामाबाद को जाने की इजाज़त दे दी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए सेहत से टेलीफोनिक राबता, सेहत के शोबे में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मिलकर काम करने से सेहत के शोबे में दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात को कम किया जा सकेगा। सेहत के शोबे में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। चोनिया में पार्क से 10वीं जमात के तालिब इल्म की लाश बरामद। वालिद का कहना है कि 2 नामालूम नौजवान रात 11 बजे घर से बेटे को लेकर गए। सुबह इत्तला मिली कि बेटे की लाश पार्क में पड़ी है। खुदकुशी का ड्रामा रचाने के लिए बेटे के हाथ में पिस्तौल थमाया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश, मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में बर्फबारी के बायस बंद राबता सड़कें खोलने का काम जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। ताउबर्ट, हिलमत समेत मुख्तलिफ इलाकों में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। राबता सड़कें बंद। बर्फबारी का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना समेत सिंध के चंद मकामात पर आज और कल बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची में मौसम गर्म, 33 डिग्री की गर्मी 36 डिग्री की महसूस की गई। सिंध हुकूमत का होली पर हिंदू मुलाजमीन के लिए आज और कल छुट्टी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। कहा होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि खुशियों, अमन और भाईचारे का हसीन त्यौहार है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि होली का त्यौहार खुशी और यकजहती की अलामत का दिन है। सिंध हमेशा से अमन, रवादारी और मजहबी हम आहंगी की सरजमीन रहा है। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल होगा, जो पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण का मुशाहिदा यूरोप, एशियाई ममालिक, ऑस्ट्रेलिया के बेशतर मकामात, अफ्रीका और शिमाली और जनूबी अमरीका में होगा। चांद ग्रहण का आगाज कल सुबह 8:57 पर और इख्तिताम दोपहर 3 बजे होगा। गुर्दों के अमराज से आगाही का आलमी दिन। इस दिन का मकसद गुर्दों की सेहत, अहमियत और गुर्दों के अमराज से मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करना है। इस साल का मौजू है कि क्या आपके गुर्दे ठीक हैं, जल्द पता लगाएं। गुर्दे की सेहत की हिफाजत करें। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा जनरल जैक बर्गमैन की अमरीकी पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। जनरल बर्गमैन पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब से मिले। मुलाकात में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में सियासी शमूलियत बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनरल बर्गमैन ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान की दिफा, सिक्योरिटी और तालीम में ताउन की बहुत अहमियत है। जनरल बर्गमैन का दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों पर जोर। ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर स्टुअर्ट मैकगिल मुनशियात केस में कसूरवार करार। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक साबिक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर कोकेन की लेन देन में सहूलतकारी में मुलव्वस पाए गए। मैकगिल ने तस्लीम किया कि वो बाकायदगी से आधा ग्राम कोकेन $200 में खरीदते थे। साबिक क्रिकेटर को रवां बरस के आखिर तक सजा सुनाई जा सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे न्यूजीलैंड के लिए क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। कौमी टीम आज आराम और कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 16 मार्च को खेला जाएगा, जिसके बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस कम करने से रोक दिया। चेयरमैन PCB ने डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम नियाजी को मैच फीस पर नजरसानी की हिदायत जारी कर दी। जियो न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ नेशनल T20 कप के लिए डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस 40,000 रुपये से कम करके 10,000 रुपये करने का मामला उठाया था।
जलेबियां बनाकर गुजर बसर करने वाले इंटरनेशनल फुटबॉलर मोहम्मद रियाज की मुश्किलात दूर होने लगीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हंगू के फुटबॉलर से सीएम हाउस में मुलाकात की। मोहम्मद रियाज को 10 लाख रुपए का चेक दिया। महकमा स्पोर्ट्स में बतौर फुटबॉल कोच मुलाजमत भी दे दी। मोहम्मद रियाज का सीएम हाउस बुलाने और मावनत करने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इज़हार तशक्कुर। मोहम्मद रियाज का मामला द न्यूज़ और जियो न्यूज़ ने उठाया था। एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट और साउथ एशियन गेम्स के बेहतरीन बॉक्सर ओलंपियन बाबर अली खान गुर्दों के आर्जे में मुब्तला। शदीद बीमारी में माली वसाइल इलाज की राह में रुकावट बन गए। ओलंपियन बाबर अली खान के अहल खाना की कौमी हीरो का इलाज करवाने की अपील। अगले माह पाकिस्तान में 3 मुल्की कबड्डी टूर्नामेंट कराने का फैसला। भारत को शिरकत की दावत। इवेंट में तीसरी टीम ईरान की होगी। फेडरेशन के सदर चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि 3 मुल्की बाबा गुरु नानक कबड्डी कप में पाकिस्तान, भारत और ईरान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। किस्मती से मोदी सरकार अपनी स्पोर्ट्स टीमें पाकिस्तान नहीं भेजती। कोशिश करेंगे कि भारत की कबड्डी टीम इवेंट में ज़रूर शिरकत करे। और इटली में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स आज फाइनल राउंड में एक्शन में होंगे। क्रॉस कंट्री स्कीइंग के 50 मीटर रेस के फाइनल में रवीना कुर्बान और मुनीबुर रहमान मुकाबला करेंगे, जबकि स्नो शोइंग की 200 मीटर रेस में 4 खवातीन और 3 मर्द एक्शन में होंगे। 800 मीटर रेस में मुअज़्ज़म इकबाल हिस्सा लेंगे।